बोलिए। तो सेक्स के बारे में मॉर्निंग इरेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है अभी। कई दिनों से मैंने मार्क किया है, मॉर्निंग इरेक्शन हो रहा है। और जब लास्ट फ्राइडे को मैं गया संभोग के लिए तो इरेक्शन अच्छा हुआ था, लेकिन अंदर जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है थोड़ा इरेक्शन गिर जाता है और अच्छा टाइमिंग भी पहले से बढ़ा थोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपको इरेक्शन में आपको इम्प्रूवमेंट हुआ है, टाइमिंग में इम्प्रूवमेंट हुआ है, लिबिडो हाँ, में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। या वो मॉर्निंग इरेक्शन मॉर्निंग हर रोज इरेक्शन आता मॉर्निंग है। इरेक्शन में भी आपको अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। अच्छा, लेकिन या पैरों में जो दर्द और जो आपको कमर में दर्द है उसमें थोड़ा कम इम्प्रूवमेंट रहा है। कम कम इम्प्रूवमेंट हुआ है। और सब मैंने वो अभी मैं नक्की नहीं कर सकता कि वो दवा से इम्प्रूवमेंट हुआ है और वो जेल से इम्प्रूवमेंट हुआ है। नहीं, जेल से मैंने भी जेल भी यूज जेल से किया। भी हुआ है, और आपने जो मेरा गोली लिया है गोली से भी हुआ है, और साथ में हाँ जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट आपको दिए थे कॉस्टिकम से भी आपको इम्प्रूवमेंट आपको हुआ है। हाँ, अच्छा ठीक है अच्छा। ना, कॉस्टिकम इज द मेन मेडिसिन। और नमस्कार दोस्तों, अभी आपने जिस पेशेंट का आवाज़ सुना, इस पेशेंट का एज है 72 ईयर्स। ये पेशेंट रहता है यूएसए में, इंडियन है मगर वो रहता है यूएसए में और इस पेशेंट का एज है 72 ईयर्स। इनको प्रॉब्लम क्या क्या है ये तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लो लिबिडो, टाइमिंग एंड मॉर्निंग इरेक्शन इनको नहीं आता है, और इस एज में ये प्रॉब्लम होना लाजमी सी बात है। सभी को ये प्रॉब्लम होगा और इस एज में तो होना ही होना है। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा था कि इस उम्र में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स ठीक हो सकता है, होम्योपैथी से हम लोग ठीक कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था। हालांकि मेरे पास जो सबसे हाईएस्ट एज का पेशेंट है जिनको मैंने ठीक किया हुआ, इस तरह का प्रॉब्लम्स जिनका मैंने ठीक किया हुआ है, उनका एज है 84 ईयर्स। ये सबसे हाईएस्ट नंबर मैंने बताया है। उससे पहले यानी 80s के अंदर भी बहुत सारे पेशेंट को मैंने ठीक किया हुआ, 75, 76, 78, 80s का तो बहुत सारे पेशेंट है, लेकिन जो हाईएस्ट जिनको मैंने ठीक किया, जिनका एज है 84 ईयर्स, उनको हम लोगों ने हमारा ट्रीटमेंट से ठीक किया हुआ है। उनका वीडियो हम बना नहीं पाए हैं क्योंकि उस समय हम लोग इतना फीडबैक्स के ऊपर वीडियोस डालते नहीं थे। ये 2020 की बात है, तब मैं नया नया यूट्यूब पे आया था, तब उस समय मैं इतना फीडबैक्स वाला वीडियो बनाता भी नहीं था। तो उस समय की बात है, उस समय वो पेशेंट मुझसे कंसल्ट किए थे, उस समय उस पेशेंट को मैं ठीक किया था। उनका एज है 84 ईयर्स। उनका रिकॉर्ड आज भी मेरे पास मौजूद है। उस पेशेंट को मेडिसिन दिया गया था लाइकोपोडियम क्लावेटम, और अभी जो इस पेशेंट का आपने आवाज़ सुना, इस पेशेंट को दिया गया है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम इन एलम्पोटेंसी 0/1, 2, 3, 4 पहले दिए थे, उसके बाद 5, 6, 7, 8। इस बार पेशेंट को दिया हूँ 9, 10, 11, 12। पेशेंट वहाँ से मेडिसिन को वो बना लेते हैं। और एक मजे का बात आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि ये पेशेंट ट्रीटमेंट तो अभी कर रहा है 2025 में, लेकिन ये पेशेंट मुझसे कांटेक्ट किए थे फर्स्ट टाइम वो 2023 में किए थे। ये आप लोग उनका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, 2023 में व्हाट्सएप पे लिखा हुआ आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं कब इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किए थे। 2023 साल में वो कांटेक्ट किए थे, यानी आज से लगभग 3 साल पहले वो कांटेक्ट किए थे। मैंने पेशेंट को पूछा भी है कि आपने 3 साल पहले मुझसे कांटेक्ट किए थे, लेकिन आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं अभी आफ्टर 3 ईयर्स 2025 में, क्यों? तो पेशेंट ने मुझे बताया, डॉक्टर साहब स्टार्टिंग में मुझे आपका ऊपर उतना भरोसा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आपका काम मैं देखता गया कि आप इतने सारे पेशेंट को यूं ही ठीक कर दिए, हर एक एज ग्रुप की पेशेंट को आपने ठीक कर दिया है, क्रॉनिक से क्रॉनिक कंडीशंस को आपने ठीक कर दिया है, तब आपका वीडियोस देखने के बाद मेरा आपका ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया। तो इसीलिए मैं अब आपसे इलाज कराना चाहता हूँ। तो 3 साल बाद इनको मेरा ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हुआ, उसके बाद ही इन्होंने मेरे पास से अपना ट्रीटमेंट को फिर स्टार्ट कराया। और ट्रीटमेंट का नतीजा क्या हुआ है ये मेरे ख्याल से मुझे और कुछ खोल के बताने की दरकार नहीं है। हालांकि इनका घुटने का जो दर्द वाला मामला है उसमें थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट कम हुआ है, इंप्रूवमेंट हुआ है, ऐसा नहीं कि इंप्रूवमेंट बिल्कुल नहीं हुआ है, इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन पूरी तरह अभी तक वो सबसाइड नहीं हो पाया है। वहाँ पे 40-50% तक इंप्रूवमेंट तो हुआ है, लेकिन पूरी तरह वो सबसाइड अभी तक नहीं हो पाया है। हालांकि आगे का जो मेडिसिन जो मैं पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया हूँ उसी से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा पूरी तरह। सो माय डियर फ्रेंड, इस प्रकार से अगर आप क्लासिकल होम्योपैथी प्रैक्टिस करेंगे तो आप पेशेंट को अपना ठीक कर पाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि होम्योपैथी में
8, 10, 15, 20 मेडिसिन एक साथ देने की कोई जगह नहीं है। होम्योपैथी में इस प्रकार से प्रैक्टिस करने के लिए डॉक्टर सैमुअल हैनेमन ने कभी भी नहीं कहे हैं। एफोरिज्म अगर आप लोग 273 पढ़ेंगे, ऑर्गन एंड होम्योपैथिक मेडिसिन 6th एडिशन, डॉक्टर सैमुअल हैनेमन की जो किताब है उसमें अगर 273 अगर आप लोग एफोरिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन किस प्रकार से प्रैक्टिस करना चाहिए। एक समय में एक पेशेंट को एक से अधिक मेडिसिन दे सकते हैं या नहीं, ये वहाँ पे साफ साफ लिखा है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। ऑर्गन एंड मेडिसिन 6th एडिशन डॉक्टर सैमुअल हैनेमन की किताब, यहाँ पे 273 जो एफोरिज्म है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 273 एफोरिज्म में क्या लिखा है। इन नो केस under treatment is it necessary and therefore not permissible to administer to a patient more than one single simple medicinal substance at one time। यानी जो बात मैं अक्सर बोलता हूँ आप लोगों को कि एक समय में एक पेशेंट को एक मेडिसिन से अधिक मेडिसिन नहीं देना चाहिए, वही बात इस किताब के अंदर भी 273 एफोरिज्म में डॉक्टर सैमुअल हैनेमन की किताब ऑर्गन एंड मेडिसिन 6th एडिशन में भी यही बात लिखा है। ये जो किताब है, इस किताब में होम्योपैथिक डॉक्टर को किस प्रकार से प्रैक्टिस करना चाहिए, कौन कौन से नियम कायदे को मान के प्रैक्टिस करना चाहिए, वही रूल्स एंड रेगुलेशंस को इस किताब में लिखा गया है। तो इस किताब को उन डॉक्टर्स को पढ़ने की बहुत आवश्यकता है जो लोग एक समय में एक पेशेंट को एक मेडिसिन से अधिक मेडिसिन देते हैं। तो उन लोगों को फिर से होम्योपैथी की क्या नियम है ये जानना बेहद ज़रूरी है। मेरे ख्याल से वो लोग पढ़े तो है लेकिन वो नियम अप्लाई करते नहीं है, वो भूल चुके होंगे या फिर उन लोगों को पता ही नहीं है किस प्रकार से होम्योपैथी प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये किताब उन लोगों को मैं फिर से याद दिलाता हूँ कि ये किताब आप लोग फिर से पढ़िए। सो माय डियर फ्रेंड, आप लोगों को शायद फिर से पता चल गया होगा कि ओरिजिनल होम्योपैथी का, क्लासिकल होम्योपैथी का पावर क्या होता है। इस वीडियो में आप लोगों को फिर से एक अंदाजा आप लोगों को लग चुका होगा कि क्रॉनिक कंडीशंस के अंदर होम्योपैथी इज़ द बेस्ट पैथी। जहाँ कोई रोग जो बहुत पुराना हो चुका है, क्रॉनिक कंडीशन बन चुका है, तो उसका इलाज एकमात्र होम्योपैथी में हो सकता है। सो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो को मैं यहीं पे कंक्लूड करना चाहता हूँ। कंक्लूड करने से पहले एक बात आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं कोई केस वीडियो बनाता हूँ, यानी किसी वीडियोस में अगर मैं बताऊँ कि इस मेडिसिन से ये प्रॉब्लम इस पेशेंट का अंदर ठीक हुआ है, तो कृपया करके वो मेडिसिन आप लोग सेल्फ मेडिकेशन उस मेडिसिन से आप लोग ना करें, क्योंकि वो मेडिसिन उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए है। आप लोगों में से कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो मैं केस वीडियोस बनाता हूँ, वो वीडियो देख के आप लोग उस पर्टिकुलर मेडिसिन जो मैं उस पेशेंट को दिया हूँ उस मेडिसिन से आप लोग सेल्फ मेडिकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, और जब प्रॉब्लम होता है तब आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे लिखते हैं कि सर आपका वीडियो देख के मैंने ये मेडिसिन खाया था, मुझे इससे प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे बचा लीजिए। तो कृपया करके ऐसा आप लोग ना करें। मैं अगर इस पेशेंट को कॉस्टिकम दिया हूँ तो कॉस्टिकम इस पेशेंट के लिए इंडिकेटेड था, आपके लिए इंडिकेटेड होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आपके लिए हो सकता है कोई और मेडिसिन इंडिकेट करे, तो वो आपका डॉक्टर साहब आपका केस टेकिंग करके आपसे बात करके वो सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा मेडिसिन आपका लक्षण के अकॉर्डिंग वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन को मैच कर रहा है। तो कृपया करके सेल्फ मेडिकेशन आप लोग कोई भी ना करें। और इस वीडियो में मैं और एक बात बोलना भूल गया था, वो ये था कि इस पेशेंट को मेरा खुद का बनाया हुआ जो गोली है वो भी दिया गया था, और उसी के साथ पेशेंट ने मेरा बनाया हुआ जो जेल है वो भी ऑर्डर किए थे। तो ये जेल और गोली इनको यहाँ से हम लोग भेजे थे, तो वो वहाँ से वो इस्तेमाल किए थे, और उसको इस्तेमाल करने के बाद इनको अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा हो गया। जो इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होना चाहिए था वो इम्प्रूवमेंट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया, क्योंकि इन्होंने मेरा बनाया हुआ गोली और मेरा बनाया हुआ जेल को भी इस ट्रीटमेंट में शामिल किया था, इसलिए। तो ये बात मैं बोलना भूल गया था। सो माय डियर फ्रेंड, अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।